अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आज निकली हूँ ज़रा, थोड़ा सा बैंक में काम था तो बैंक जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आपके साथ दुआ सलाम करूँ, कुछ बाहर के दिखाऊँ आपको। आज बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है 2 दिन की बारिश के बाद, और बारिश है तो बहुत ज़्यादा जो है ना मौसम चेंज करती है इस्लामाबाद का। बाकी जगह भी होगी मगर इस्लामाबाद में तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पंखे बंद हो गए हैं, एसी भी एकदम से बंद हो गया क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा चल रहे थे। मैं तो यही लग रहा था गर्मी इस दफ़ा ऐसी बढ़ गई है कि अब उसने कम होना ही कोई नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा आपको दिखाऊं कितना खूबसूरत बादल लग रहे हैं, देखें। ब्लू जो बसेस चली हैं ये वो जा रही है आगे हमारे, और ये वाह जी वाह क्या बात है। बसें भी खूबसूरत लगती हैं इस्लामाबाद में, साफ़ सुथरी है ना, नई हाँ, पुराने वाली अजीब सी लगती थी, ये बड़ी जो है ना डिसेंट सी है सारी, बड़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए धूप चमक रही है पहाड़ों पे, वो बहुत अच्छी लग रही है। सामने बादल देखें, बड़े बड़े क्लाउड लग रहे हैं। हाँ बारिश लग रही है, दोबारा से शायद आनी है। डिवीजन से आएगी। अभी खिज़ां आने से पहले आप देख लें कि कितना खूबसूरत इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद तो है ही खूबसूरत, खिज़ां में भी प्यारा लगता है हमें तो, पर ग्रीनरी में थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगता है। ये हम सरीना के सामने से जा रहे हैं जी, ये आप बोर्ड देख रहे होंगे। यहाँ एक बहुत एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा। कहाँ पे? बच्चा एक जवान फोट हो गई, आगे गाड़ी नीचे ब्रिज से नीचे चली गई। ओए होए, बहुत स्पीडिंग से आपको यहीं से गई थी? उधर से है ना, यहाँ नीचे से मैं दिखाता हूँ। इधर से बस आ रही है, इस तरफ से आया है, वो आगे जाके ब्रिज से नीचे चला गया, कंट्रोल नहीं हुआ। बच्चे हैं ना बस देखते नहीं। बोर्ड शॉट ही टूट गई, इतनी जोर की गाड़ी लगी। मारवाला मोटर से आ गई, नाला उसके बीच में गई। ये क्या लगा रहे हैं बैनर? जैसे कोई आ रही होगी एक्सप्रेशन। बस ये अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, जब भी गाड़ी में बैठे पढ़ के बैठे। इस ब्रिज से गई है? हाँ इस ब्रिज से गाड़ी नीचे गई है। जो बच्चा एक डेथ हुई है यहाँ से, ये सीधी नीचे चली गई, कंट्रोल नहीं हुई इसकी। जब भी ये सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। ये नीचे नाला बह रहा है, वो नीचे अगर नज़र आ रहा हो, मैं इसको क्लोज करती हूँ। हैं गाड़ी उठा ली होगी अभी तक। बेचारा बच्चा एक्सपायर हो गया, छोटा बच्चा। ओए होए, नहीं है गाड़ी, नहीं है गाड़ी ने कहाँ ली होगी। अल्लाह रहम करे। टीन एज बच्चों को दे देते हैं, छोटों को गाड़ी, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता चलाते हुए। अल्लाह अपना फजल करे। ये सामने देखो पहाड़ों पे लग रही है जैसे बारिश है, धुआं सा ना, ऐसे है ना पहाड़ों पे लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है। मुझे लग रहा है पता नहीं हो रही है या नहीं हो रही है, मगर बादल तो भी है। ये देखें क्लाउड इतने बड़े बड़े बादल बरसने वाले हैं। तो बाकी अल्लाह के हुक्म जो होता है वही होता है। मैं जी बैंक जा रही हूँ इसलिए कि यूट्यूब की पेमेंट आई है 2 बार, तो बहुत ज़्यादा टैक्स कटा है। तो हमने यही पूछना है कि इतना ज़्यादा टैक्स क्यों कट रहा है। 10-10, 12-12 हज़ार रुपया एक पेमेंट पे टैक्स कट जाता है। तो मैंने कहा सही इन्फॉर्मेशन लेके आए कि वजह क्या है। ये मेरे बैंक वाले ज़्यादा काट रहे
पत्ते गिर रहे हैं दरख्तों के सामने, देखें पहाड़ मार्ग लाके। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये बात पता हो कि इतना ज़्यादा टैक्स क्यों कट रहा है, एक पेमेंट पे 11-12 हज़ार रुपया कटता है, तो क्यों कट रहा है, ज़रा ये ज़रूर बताना मुझे। कि कोई बैंक है, मेरा बैंक अकाउंट लाइट बैंक में बहुत पुराना अकाउंट है, तो उसका मुझे बता देना कि सेविंग का है या करंट अकाउंट का होता है या कोई स्पेशल कोई और बैंक होना चाहिए। तो थोड़ी सी मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ये है जी सुपरमार्केट, और सुपरमार्केट ब्रांच में मैं आई हूँ। तो चलते हैं, अब गाड़ी पार करते हैं, बातचीत करते हैं बैंक वालों से, क्या बताते हैं, मशवरा क्या देते हैं आगे से, वो भी देख लेते हैं। इधर से हो जाता है अभी बैंक आगे। अच्छा, धूप अच्छी लग रही है तो बंदा सोए हुए हैं ग्रीन बेल्ट पे। पार्किंग में इतनी कोई नहीं लग रही है अभी के लिए। जब भी आए तो पार्किंग का मसला तो होता है। चलें जी, फिर हम चलते हैं बैंक के अंदर और फिर आपको बताएंगे कि बैंक वालों ने क्या कहा है जी। तो उस वक्त से मैं निकली हुई हूँ सुबह से, तो काफ़ी ख्वारी हुई है। एक दफ़ा हम आ गए हैं बैंक से, दोबारा बैंक वापस गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि फाइलर होना पड़ेगा, तो फिर जाना। मोबाइल गया है गिर, अब मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। बैंक वालों ने कहा है कि जो आप ना फाइलर होंगे तो फिर जाके ना आपके पैसे अमाउंट नहीं कटेगी। आप जितने मेरे बहन भाई यूट्यूबर हैं, बाकी काफ़ी को पता होगा, काफ़ी को मेरी तरह से नहीं पता होगा। अगर 280 का डॉलर है ना, तो 200 के हिसाब से पैसे वो मुझे दे रहे हैं, $80 वो काट रहे हैं। तो बस ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा। अभी मैं दोबारा गई हूँ, आप मुझे 2019 से मुझे स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि आपने सारे बैंक के स्टेटमेंट लेके आएँ कि ताकि 15 तारीख से पहले आपको फाइलर किया जाए, क्योंकि लाजमी है फाइलर होना भी ना। तो अभी मेरे हाल में शाम के 3 बज रहे हैं। इन लोगों ने अभी 2 बैंकों में और जाना है, वहाँ से भी स्टेटमेंट लेनी है, इधर से स्टेटमेंट ली है। काफ़ी मसले मसाइल हैं, फिर फ़ायदा कोई नहीं है ना जी। काम करें और पैसे जो है ना वो इतने ज़्यादा टैक्स की मद में चले जाएं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे जो बहन भाई हैं ना यूट्यूबर, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ना फाइलर हो जाएं और करंट अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाएं। मेरा ये अकाउंट बहुत पुराना है, तो तकरीबन 2005 से मेरा अकाउंट है। 2019 से उन्होंने स्टेटमेंट ली है मेरी 2025 तक। तो बस इन्हीं मसाइलों में पड़ी हुई। अभी हम अपारा आए हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम था, घर से भी कॉलें आ रही हैं बार बार के ना, मेहमान घर में आए हुए हैं। तो अभी 2 बैंकों में कॉल की है, अभी उधर जाना है, वहाँ से मैंने स्टेटमेंट लेनी है, उनकी भी टोटल स्टेटमेंट सारे बैंक की मैं दूँगी। फिर मुझे वो फाइलर करेंगे, वो भी ये लोग चले जाएंगे तो उनको कहा वो घर से मुझसे साइन वगैरह ले जाएंगे, चीज़ें ले जाएंगे, फिर उस हिसाब से वो कर लेंगे। तो बहरहाल जी, बहुत सारे लोगों से पूछा है, कोई सही बता ही नहीं रहा था, यूट्यूबर जितने भी थे, कि कौन सा अकाउंट होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कितने पैसे क्यों कट रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसे कट रहे थे, तो इतना तो टैक्स नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये टैक्स आपका फिर बच जाना है, फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल जी, अब हम फाइलर बन रहे हैं, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड थे तो मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की, तो वो उनका टैक्स इतना ज़्यादा मसला भी नहीं था टैक्सेस का ना। अब तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं टैक्स, इसलिए तो बस मैं गई इसीलिए थी कि पता करके आऊँ कि इतने ज़्यादा पैसे क्यों कट रहे हैं अकाउंट से। तो उन्होंने आगे से मुझे ये बताया, फिर बात की है, तो उन लड़के ने कहा है कि हर हाल में ना आंटी को फाइलर बनना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आप प्रोवाइड कर दें तो मैं बना देता हूँ इनको। तो अभी ये तो नहीं है ना, अभी ज़मीन की चीज़ें सारी ज़मीनों की देनी पड़ेंगी, फर्द वगैरह देना पड़ेंगे, सारी जो भी प्रॉपर्टी है उसका देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी हम अपारा मार्केट में, मैं तो गाड़ी में हूँ, फ़हीम गया है कोई बिन शॉपर भी लेने थे, घर से कॉल आई थी लाइबा की कि वो भी ले आना, तो वो ले रहे हैं। घर में मेहमान है, मैंने लाइबा से कहा बनाओ खाना, तो 2 मुझे तो थोड़ा टाइम लग जाना है,
क्योंकि मैं अभी 2 बैंक मेरे और हैं, उनमें भी जाना है। कम से कम रखें जी अकाउंट, मुसीबत ही है ज़्यादा अकाउंट्स की, बहुत ही मुश्किल है। और आजकल का जो टाइम है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये सामने बाटा वालों की शॉप है, काफ़ी बड़ी, अंदर गली में फैम गया हुआ है। मैं तो उतरी नहीं हूँ, है तो बाहर निकलती हूँ पता नहीं अजीब सी, मैं तो पैनिक सी हो जाती हूँ, तबीयत अजीब सी हो जाती है। तो जैसे ना थकन है, मैं तो अब कह रही हूँ, सोच रही हूँ डॉक्टर चेंज करूँ। किसी मेडिसिन से वेतन में इतनी लो सी हो रहती हूँ, हर वक्त कोई समझ नहीं आती क्या है। तो डॉक्टर मेरा ध्यान ही नहीं करते, वो कहते एक्सरसाइज करे, भागे दौड़े। अब देखे भाग दौड़ वाली तो एज नहीं है कि हम भाग दौड़ करें, जितनी कर सकती हूँ एक्सरसाइज वो मैंने स्टार्ट की हुई है अभी। आज वो भी नहीं की क्योंकि मैं लेट हो गई थी बैंक के लिए, इसलिए तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें, शायद किसी मेरे बहन भाई को फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का। या कोई मेरा बहन भाई जो यूट्यूबर है उनको पेमेंट आ रही हो, वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि ना कोई और तरीका भी हो सकता है इसके अलावा भी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आप ना। ये सामने कपड़े लगे हुए हैं डम्मी पे, मैंने कहा दिखाऊं, बैठी हूँ फ्री तो आपके साथ भी शेयर करूँ, घुमाऊँ फिराऊँ आपको। अब पारा मार्केट दिखाऊं। ये पारा मार्केट है जी, मेन पारा है, सबसे पुरानी मार्केट है। सुपर से हम लोग यहाँ पे आए हैं तो फ़हीम कह रहा था कुछ खा पी लें, तो मैंने कहा पहले काम कर लें, वो रह जाएंगे जान छुट्टे, फिर ब्रेक भी हो जाती है उनकी। फिर जब इतने सालों का 2019 से लेकर 2025 तक स्टेटमेंट चाहिए तो बैंक वालों को भी हो जाता है थोड़ा टाइम लगेगा। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, जिंदगी रवां दवां ऐसे चलती है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग वापस जा रहे हैं दूसरे बैंक में, जैसे मैंने पहले सारा बताया है आपको। तो बादल फिर से बन के आ गए सारे, उस तरफ सुपर मार्केट की तरफ से बादल थे काफ़ी, अभी दोबारा से बनते जा रहे हैं। लगता है रात में बारिश होगी शायद। जी तो अभी हम लोग आ गए जी त्रामड़ी, यहाँ पे त्रामड़ी चौक में तुफैल शहीद चौक, तुफैल शहीद चौक है। सलाम इसका ये। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ना आए, यहाँ पे 2 बैंक से मैंने उनसे स्टेटमेंट लेनी है। और इस चौक पे तो मांगने वाले इतने ज़्यादा है ना, एक जाता है दूसरा आ जाता है। ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं, साथ गाने भी गा रहे हैं। उधर से शीशा उतार कर उनकी थोड़ी सी वीडियो बना, जो गाने सुना रहे हैं। ऐसे आवाज़ आ जाएगी। आप एंगल बनाओ, आवाज़ सही आएगी। उसको पता है आप बना रहे हैं, थोड़ा जरा कुर्सी सही की है उसने कि वायरल हो जाऊँ। शोर की वजह से चलें जी, अल्लाह करे जल्दी से ये काम हो जाए और हम भी जाए घर, क्योंकि इन लोगों ने जाना है। सफ़र ही सफ़र है। चले खैर के सफ़र हो, सफ़र तो होते रहते हैं, जल्दी रहे कराची बस। तक जाना है खैर से हो बस। बादल देखे, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत आसमान पे बादल लग रहे हैं।